रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है भाई कि ये आपको एएस में आपने पढ़ा है कि रिएक्शन टेक्स इट कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है जी एस एन वन रिएक्शन। एस एन वन रिएक्शन दो स्टेप्स में होता है, एक स्टेप स्लो होता है, एक फास्ट होता है। तो ऐसे ही भाई यहाँ पे भी आपने काइनेटिक को यूज करके तो आपने किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आपने बताना है। तो कोई भी अगर आपने रिएक्शन लिखना है, कोई रिएक्शन अगर आपको गिवन है, तो पहले उसकी ना रेट इक्वेशन देखो आप। ठीक है। रेट इक्वेशन का मतलब होता है कि के टाइम्स एक कॉन्सेंट्रेशन और फिर एक और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जांपल ये दो रिएक्टेंट हैं कि जो रिएक्शन के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई सबसे अहम बात जो है ना वो इसके अंदर ये रेट इक्वेशन है किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने के लिए। तो ये पॉइंट नोट कर लो सबसे पहले कि क्या आपने करना है। नंबर वन, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन रिएक्शन completes in completes in more than one steps। ठीक है, एक तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात आप ये नोट करें कि इन टू स्टेप्स हैं, थ्री हैं, फोर, जितने भी स्टेप्स हैं उनके अंदर जो स्लो स्टेप होगा ना, स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है भाई, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है जो स्लो स्टेप होगा। ठीक है। अच्छा, और एक और बहुत जरूरी बात, आप ये देखो कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा, यानी स्लो स्टेप कौन सा होगा? इज वन विच हैज reactants mentioned in your rate equation। तो एक बड़ी सिंपल सी बात कि भाई अगर आपने मैकेनिज्म लिखना है ना, तो उसकी आप रेट इक्वेशन देख लो। ये जो रेट इक्वेशन में जो कुछ लिखा हुआ है ना, ये आपकी एक स्टेप के अंदर ये दोनों रिएक्टेंट जरूर आने चाहिए। और वो जो आपका स्टेप होगा, वो वाला जो रिएक्टेंट होगा, वो ही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। तो ये तीन पॉइंट जरा दोबारा भाई देखो आप। रिएक्शन कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप। ठीक है। उनमें से एक स्टेप्स जो सबसे स्लो होगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। और वो जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ना, उसके अंदर आपके ये वाले दो रिएक्टेंट आने लाजमी हैं। ठीक है। ये जो रेट इक्वेशन लिखी होती है ना, ये रेट इक्वेशन लिखी उन्हीं रिएक्टेंट की होती है जो आपके रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर है। एक एग्जांपल देखो आप, सपोज यहाँ पे आओ जरा, आप ये रिएक्शन देखो। ये वाला रिएक्शन हम ले लेते हैं। अच्छा, मैं कोई आसान सा आपको रिएक्शन पहले दिखाता हूँ। अच्छा जी, आप ये देखो कि अब देखिए जैसे ये रेट लिखा हुआ ना, रेट, तो इसका मतलब है कि ये रेट इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है। आगे टू टू लिखा हुआ है, सॉरी, इसका ऑर्डर जो है ये टू टू है। तो आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो वाला होगा जिसके अंदर ये तीनों रिएक्टेंट मेंशन होंगे। ठीक है। एक आप मेरे साथ एक एग्जांपल करो आप, फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये आ गया। अच्छा, ये देखो जी आप कि एक आपके पास ये रिएक्शन है, रिएक्शन टू। ठीक है। ये इसकी रेट इक्वेशन आपको मिल गई। इसका मतलब है कि एक इसके अंदर ऐसा स्टेप आपको लिखना है जिसके अंदर ये दोनों रिएक्टेंट मेंशन होने चाहिए। ठीक है। तो भाई ये वाला स्टेप जो ये रेट इक्वेशन है, ये बड़ी जरूरी होती है मैकेनिज्म लिखने के लिए। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पे आप आ जाए आगे, ये सारा उसने बता दिया आपको कि अब हमें ये पता लग रहा है कि इसका ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा, डिफाइन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्टेप विच इज स्लो स्टेप इन द मैकेनिज्म। ठीक है। वो होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अच्छा, अब देखो आप कि सजेस्ट टू, उसने आपको बता दिया कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है टू स्टेप्स के अंदर। तो टू स्टेप के अंदर एक स्लो है और एक फास्ट है, डेफिनेटली। तो ये वाला स्लो स्टेप पहले मैं लिख के ये वाला लेता हूँ। आप ये देखें कि हम ये शुरू करते हैं कि एक स्टेप वो होगा जिसके अंदर ये दोनों रिएक्टेंट होंगे और वही असल में रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो मैं पहले शुरू यहाँ से कर लेता हूँ। NO2 + O3। तो भाई इससे क्या बनेगा? एक हमारा प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बना लो आप एक।
और प्लस बाकी क्या बचा, बाकी एक ऑक्सीजन NO2 मिलके ये NO3 बना रहे हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि अगले स्टेप के अंदर NO3 जो है ये रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, हाँ ये देखो आप, ये 2NO2 है ना, मैंने अभी यहाँ पे एक NO2 लगाया, तो एक NO2 मैं यहाँ पे और लिखूंगा, तब रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब ये क्या बनेगा, इससे बन जाएगा N2O5। अब देखो जरा ऊपर वाला रिएक्शन देखो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है रिएक्शन नंबर टू, और आपका नेट रिएक्शन क्या बन रहा है, आप जरा इसको देखो, आपका भी नेट रिएक्शन देखो, ये यहाँ बना, ये यहाँ कट गया। अब 2NO2 प्लस O3, और इससे क्या बना, O2 प्लस N2O5। तो सिंपली आपको वही रिएक्शन वापस आपने बना लिया, और ये रिएक्शन दो स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है। अब बताओ स्टेप नंबर 1 और 2 में से रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये वाला है, क्योंकि इसके रिएक्टेंट यहाँ पे मेंशन्ड है। तो देखो अब मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई ये जो है ना, आपकी रेट इक्वेशन जो है ये बहुत जरूरी है ऑर्डर को मेंशन कर, और मैकेनिज्म को मेंशन करने के लिए। सबसे पहले आप जो है ना वो उसको देखा करो कि आपकी रेट इक्वेशन क्या है। ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इवन ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको इसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे आओ जरा, इसको जरा करें एक और मेरे साथ रिएक्शन आप करो। ये जो पहले हमने देखा था, ये वाला देखो आप, ये आ गया रिएक्शन। अच्छा लिखा हुआ है कि कंपाउंड नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड कैन बी फॉर्म्ड इन दिस फर्स्ट ऑर्डर। तो भाई इसमें तो हमें रेट इक्वेशन गिवन नहीं है, तो अब क्या करें, रेट इक्वेशन हम खुद बना लेते हैं। उसने दिया हुआ है कि रेट इज फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट टू NO, और फर्स्ट ऑर्डर विद दिस, तो आप लिख लो रेट इज इक्वल टू के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 लिखा है ना। फर्स्ट ऑर्डर, ये देखो इसका ऑर्डर 1, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2 ऑर्डर में 1 लिख लिया। तो आपका अब इसका मतलब है कि आपका जो एक मैकेनिज्म के अंदर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ना, वो ये वाला है। एक स्टेप के अंदर ये दोनों आने चाहिए, तो शुरू इससे कर लेते हैं। लिख लेते हैं NO प्लस Br2, और इससे क्या बना, इससे आप बना लो NOBr बना लेते हैं, प्लस एक Br अलग हो गया। ठीक है, अब 2NO है, अभी एक NO रिएक्ट हुआ है, तो अगले स्टेप में एक NO और रिएक्ट करेगा, और ये जो Br बना है यहाँ पे, ये इससे रिएक्ट करवाएंगे आप, और ये बन जाएगा NOBr। ठीक है, और देखो रिएक्शन ये यहाँ बना, ये यहाँ कैंसिल हो गया, और ओवरऑल रिएक्शन दोनों को आप ऐड करो ना, दोनों स्टेप्स को, तो भाई यही वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि इनमें से ये हमने रेट इक्वेशन पहले लिख ली थी, ये छोड़ दो ऐसे, बस हमें ये लिखना है। तो व्हाट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो जिसमें ये दोनों मेंशन होंगे, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज स्टेप नंबर 1। ठीक है, बड़ा आसान है। सबसे पहले भाई ये जो आपकी रेट इक्वेशन है ना, आप इसको देखा करें, और इसी से ही अपना रिएक्शन जो है वो मैकेनिज्म शुरू कर लिया करो। एक आपको और रिएक्शन देता हूं मैं, यहाँ पे आप जरा करके मुझे बताओ। चले एक रिएक्शन देखो आप, ये मैं खुद आपको देता हूँ, ये बड़ा जबरदस्त रिएक्शन है, और थोड़ा चैलेंजिंग भी है। इसको जरा मुझे आप बना के दिखाओ कि NO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे बन रहा है, इससे बन रहा है NO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक इंफॉर्मेशन, आप अभी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ कि इसकी रेट इक्वेशन क्या है या ये कैसे चलेगा। इसका अगर हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसकी सबसे पहली बात है, या तो ऑर्डर गिवन हो रिएक्टेंट्स के, या आप रेट इक्वेशन गिवन हो, तो रेट इक्वेशन आपको ये बता दी गई कि भाई रेट इक्वेशन जो है ना, वो है इसकी के इंटू NO2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि NO2 के अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का, ये रेट इक्वेशन आपको बता दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेट डिटरमिनेंट स्टेप है ना, उसके अंदर ये चीज होगी बस। ठीक है, ये चीज, तो इस ये दो दफा आएगी, तो मैं इसको दो दफा लिख लेता हूँ, NO2 प्लस NO2 ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, इससे बना दी एक, तो मैं इससे ना अपना NO बना लेता हूँ। ठीक है, NO प्लस इससे बना लेते हैं NO3। ठीक है, तो मेरा ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया, रेट इक्वेशन वाला काम तो खत्म हो गया। अब मैंने आगे रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, रिएक्शन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, वो कहता है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, वो जो ऊपर NO3 बने,
उस NO3 को दोबारा आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? उससे बनेगा आपका उससे आपका बन जाएगा जी CO2 प्लस NO2, ये बन गया। अब देखें कि रिएक्शन जो है ये कैसे कंप्लीट हुआ। आप मजे की बात देखो, यहाँ पे ये NO3 बना ना, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, और एक NO2 यहाँ बना, ये NO2 यहाँ पे कैंसिल भी हो गया। तो एंड पे रिएक्शन तो वही बना ना, NO2 प्लस CO2 एंड इट मेड NO प्लस CO2, है ना। तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप आपका जो है ना, ये आपका रेट डिटरमिन स्टेप है, क्योंकि भाई इसकी आपको रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी। तो देखो मैंने इसलिए वहां पे ऊपर चूंकि लिखा हुआ था ना NO2 स्क्वायर, तो मैंने इसलिए 2 दफा NO2 प्लस NO2 लिखा है, ताकि मेरी रेट इक्वेशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। आपने इस तरह से कोई भी आपको मैकेनिज्म हो, उसकी रेट इक्वेशन गिवन हो, तो उसका अगर आपको पता हो कि एग्जामिनर कह देगा आपको कि कितने स्टेप में कंप्लीट करना है, तो सबसे अहम चीज जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई इस सारे डिस्कशन के अंदर, वो आपको रेट इक्वेशन देखनी है। ठीक है।